हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से ये पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए। 555 ऑन द फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पर 444, फिर 333, 222, 111। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग आउटपुट पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा जो पैटर्न है वो सॉल्व करने के लिए बेसिक कोड क्या होगा। ऐसे पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमेशा सबसे पहला पॉइंट देखा जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, क्योंकि यहां पर 5 लाइन है इस वजह से सबसे पहले एक्स का जो ये फॉर लूप है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां एक्स का लूप 1 से 5 चल रहा है, मतलब सबसे पहले x1 होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, यहां का फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 होगी, फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन आ जाना चाहिए। x3 होगा ये पार्ट, थर्ड लाइन आना चाहिए। x4 होगा ये पार्ट, फोर्थ लाइन आना चाहिए। x5 होगा, फिफ्थ टाइम ये लाइन आ जाना चाहिए। उसके लिए ये x का लूप 1 to 5 सबसे पहले लिख दिया। फिर देखना है कॉलम्स कहां से कहां तक है या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। कॉलम्स को अगर हम देखें तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है कि यहां से 1 से लेकर 3 तक। अगर ऐसा होता 1 2 3 हम बोल सकते थे 1 से लेकर 3 तक, लेकिन यहाँ 5 5 5 मतलब कितने बार है ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कितने बार है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है तो यहां पर हमने लिख दिया y का लूप जो कि 3 टाइम्स चलना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन कैसा होगा फिर? ये जो x का लूप 5 टाइम्स है, इसमें x होगा 1 अंदर आएगा, ये y का लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो यहां पर एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट होगा जिसकी वजह से 3 वैल्यूज प्रिंट हो गए। लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी, फिर से y का लूप 3 बार चलेगा, 3 वैल्यूज प्रिंट होंगे, लाइन ब्रेक एंड सो ऑन, ऐसा 5 टाइम्स चलने वाला है। तो यहां पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट देखते हैं कैसे आएगा। प्रिंटफ में यहां क्या प्रिंट करना चाहिए, वो ऐसा चेंजेबल वैल्यू है या इस प्रकार का फिक्स वैल्यू है। सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू, दैट इज फिक्स। 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, मतलब चेंजेबल है। तो फिलहाल यहां पर इस प्रकार से फिक्स आउटपुट है, और फिक्स आउटपुट है तो आउटर लूप का x लिखना चाहिए, और चेंजेबल है तो इनर लूप का y लिखा जाना चाहिए। उस हिसाब से यहां पर फिर x आ जाएगा। और अगर ऐसा लिख दिया तो अब आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, y लूप में आएगा, 3 बार चलेगा, y होगा 1 2 3, लेकिन तीनों बार x प्रिंट करेगा। व्हाट इज x? 1, तो 3 बार x प्रिंट करेगा, मतलब 3 बार 1 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, फिर से y लूप में आएगा, 3 बार चलेगा, y 1 2 3 रहेगा, लेकिन तीनों बार x प्रिंट करेगा। व्हाट इज x? 2, so 2 will be printed for 3 times। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, फिर से अंदर आएगा, ये y का लूप 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स x मतलब x से 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, आउटपुट ऐसा आ जाएगा। जबकि आउटपुट ये गलत है, आउटपुट तो ऐसा चाहिए। यहां पर सबसे पहली लाइन पर 111 क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि हमने x प्रिंट कराया और x सबसे पहले 1 है, तो फिर 111 नहीं 555 चाहिए। इसका मतलब x ने पहले 1 नहीं, पहले 5 रहना चाहिए। आफ्टर ऑल ये x का लूप हमने क्यों लिया हुआ है? नंबर ऑफ लाइंस के लिए। 5 लाइन है इसलिए 1 to 5 लिया, लेकिन हमें तो सबसे पहले 1 नहीं, सबसे पहले 5 चाहिए, लास्ट में 1 चाहिए, मतलब अब ये 1 to 5 नहीं 5 to 1 चाहिए। 5 to 1 के लिए यहाँ 5, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ हर बार एक एक से कम करना है, बिकॉज 5 4 3 2 1 ऐसे चलना है। तो जो 1 to 5 लिखा था वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए लिखा था, 5 to 1 कर दिया तो उससे भी तो 5 लाइन आते, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, फर्स्ट लाइन पे 5 रहेगा तो ये वाला आउटपुट आ सकता है इंस्टेड ऑफ दिस आउटपुट।
सेकंड लाइन पे 4 होगा तो ये 4 4 4 आ सकता है, बजाय इसके कि यहाँ 2 2 2 प्रिंट करें। सो दिस वे 1 to 5 लिखने से ऐसा आ रहा था, लेकिन 5 to 1 लिखने से इस प्रकार से आएगा। अब इसी को कंप्लीट प्रोग्राम में लिखकर एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इस कंप्लीट प्रोग्राम में उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, जिसमें ये x का लूप चल रहा है 5 से लेकर 1 तक, हर बार एक से कम हो रहा है। मतलब अभी x की वैल्यू 5 है, फिर 4 होगी, फिर 3, 2 और फिर 1। बट सबसे पहले तो अभी उसकी वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू सबसे पहले अभी 5 है, अंदर आया। ये y का लूप चलेगा 3 टाइम, 1 से लेकर 3 मतलब 3 बार, और तीनों बार x प्रिंट करेगा। व्हाट इज x? x है 5, तो 3 बार x प्रिंट करेगा, मतलब 5 5 5। इससे बाहर आएगा, लाइन ब्रेक, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ऊपर जाएगा। x की वैल्यू 1 से कम हुई, मतलब x हो गया 4। फिर से अंदर आया, y का लूप चलेगा 3 बार और तीनों बार x प्रिंट करेगा। x क्या है? 4। सो 4 इज प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स। लाइन ब्रेक, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे, वापस ऊपर जाएगा। x की वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब x हो जाएगा 3। फिर से चेक करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, अंदर आया। y का लूप 3 बार चलेगा 1 से 3 तक, और तीनों बार x प्रिंट करेगा। x क्या है? 3। 3 प्रिंट करेगा 3 टाइम्स। लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा, x होगा 2। फिर से y का लूप 3 बार चलेगा, तीनों बार x प्रिंट करेगा, मतलब x से 2। 2 इज प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स। लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू हो गई 1। फिर से अंदर आया, y 3 टाइम्स चला, तीनों बार x प्रिंट करेगा। x क्या है? 1, तो 3 बार 1 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, फिनिश। लूपिंग कंप्लीट हो गया और इस प्रकार का आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। आई होप पैटर्न का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल क्वेश्चन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।